मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मनुष्यात्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती है। वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती। मनुष्यात्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता है, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख करने से अन्य मनुष्यात्माएं का भी उनके अंतर्गत आ जाएगा। हम यह तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। सतयुग और त्रेतायुग में 21 जन्म पूज्य देव पद। अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग केवल 8 मनकों की माला सिमरते हैं तथा अष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेतायुग के 1250 वर्षों में वे 14 कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेतायुग के कुल 2500 वर्षों में वे संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति और स्वास्थ्य संपन्न 21 दैवी जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती है अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। द्वापर और कलियुग में कुल 63 जन्म जीवन बंद। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा की हीरे की प्रतिमा बनाकर अनन्य भावना से उसकी पूजा करते हैं। यहाँ चित्र में उन्हें एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की भी पूजा शुरू करते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्मविस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे, बाद में वे अपने आप ही के पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्ष में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्यवंशी भक्त शिरोमणि राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ
अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। यह अवस्था सृष्टि की तमोप्रधान अथवा शुद्र अवस्था थी। इस काल में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कल 5000 वर्षे में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब वह पुरानी पतित दुनिया में 83 जन्म ले चुकी है। अब उनके अंतिम अर्थात 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में परमपिता परमात्मा ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा है। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्ष में अधिकाधिक 84 जन्म लेती हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्कर भी कहते हैं और कई देवियों के मंदिरों में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली देवी नाम से लोग याद करते हैं।